सो गाइज आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला वीवो V60 को सैमसंग S24 FE के साथ। तो चलिए जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो वीवो में हमें 6.7 इंच की क्वाड कोर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 1500 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि सैमसंग की बात करते इस फोन में आपको 6.7 इंच की 2x डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 1900 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही में जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वीवो में हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है और साथ ही में हमें LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1 मिलियन तक Antutu स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 60 FPS पर और COD मोबाइल 90 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि सैमसंग की बात करते इस फोन में कोई Exynos 2400E प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 4 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और साथ ही में हमें 1.5 मिलियन Antutu स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में को BGMI 90 FPS पर और COD मोबाइल 120 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको डे टू डे लाइफ में स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और साथ ही में अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप सैमसंग के फ़ोन में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर UI की बात करें तो वीवो में हमें फंटा चॉइस देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉयड 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 4 साल के मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में को AI कॉल असिस्टेंट, AI कैप्शन, AI इरेजर, AI इमेज एक्सपेंड और AI मैजिक मूव जैसे AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जबकि सैमसंग की बात करते इस फोन में आपको One UI देखने को मिलेगी जो कि एंड्रॉयड 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 7 साल के मेजर और सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको नोट असिस्टेंट, कॉल असिस्टेंट, PDF ट्रांसलेट, सर्कल टू सर्च और AI इंटरप्रेटर जैसे AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर UI की बात करते जो सैमसंग का फ़ोन है वो ज़्यादा स्मूथ फील होता है और साथ ही में आपको सैमसंग के फ़ोन में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही में आपको लॉन्ग टाइम तक UI अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो वीवो में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि सैमसंग की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। तो अगर नेटवर्क की बात करें तो जो वीवो का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा IR ब्लास्टर का सपोर्ट है जिसका यूज़ करके आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इस फ़ोन से रिमोट की तरह यूज़ कर पाएंगे। बाकी नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो वीवो में हमें 6500 mAh की बैटरी और 90 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि सैमसंग की बात करते इस फोन में आपको 4700 mAh की बैटरी और 25 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 15 वाट के वायरलेस चार्जिंग और 5 वाट के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। और ये जो फ़ोन है उसमें आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा। बाकी चार्जिंग की बात करते ये जो फ़ोन है अराउंड 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। बाकी अगर बैटरी की बात करते जो वीवो का फ़ोन है उसमें आपको आराम से 1 दिन से ज़्यादा का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो वीवो में हमें 50 MP का मेनलेस विथ OIS जिसमें कि हमें सोनी IMX 766 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरे 50 MP का टेलीफोटो लेंस है और तीसरे 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि सैमसंग की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का मेनलेस विथ OIS और दूसरे 8 MP का टेलीफोटो लेंस है और तीसरे 12 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 10 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो वीवो का फ़ोन है
उसमें आपको ज़्यादा कलरफुल फ़ोटोज़ देखने को मिलने वाली है, लेकिन जो सैमसंग का फ़ोन है वो नेचुरल फ़ोटोज़ निकाल लेता है। बाकी वीडियोज़ के मामले में जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको वीवो के मुकाबले बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास के मामले में जो सैमसंग का फ़ोन है वो वीवो के मुकाबले बेटर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल लेता है। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो वीवो V60 की जो प्राइस है वो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 37,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 33,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि सैमसंग S24 FE की बात करें तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 40,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 38,000 में देखने को मिल जाएगा। तो जो सैमसंग का फ़ोन है वीवो के मुकाबले 3,000 महंगा है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो वीवो का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ और साथ ही में आपको कलरफुल फ़ोटोज़ देखने को मिलने वाली है, लेकिन जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें आपको प्रीमियम डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों फ़ोन में से जो सैमसंग S24 FE है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फ़ोन में से सैमसंग S24 FE की तरफ जाना चाहिए। तो कैसे लगे ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।